द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। प्रस्तुत मंत्र के भीतर परमपिता परमेश्वर ने हम सभी के लिए संदेश दिया है और उपदेश किया है कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आओ। मैंने आपके लिए स्तुतामया स्तुत की है, अर्थात प्रशंसित की है। क्या? वेद माता, अर्थात वेद का ज्ञान। वेद का ज्ञान किसका है? ईश्वर का। किसका ज्ञान है? ईश्वर का। और बाकी की जितनी भी पुस्तकें हैं वो किसकी हैं? वो मनुष्यों की हैं, ऋषियों की हैं, महर्षियों की हैं, विद्वानों की हैं, ज्ञानियों की हैं। सिर्फ एक वेद ही है, वेद का ज्ञान ही है जो ईश्वर का है, जो कि 4 ऋषियों को दिया गया था। ध्यान है ना किस किस को दिया गया था? अग्नि को, वायु को, आदित्य को और अंगिरा को। 4 ऋषियों ने ईश्वर से उस ज्ञान को पढ़ा। पता है कैसे पढ़ाते भगवान जी? पढ़ाते हैं वो चित्र के द्वारा। जैसे एक टीचर, अध्यापक पढ़ाता है ना बच्चों को, एक चित्र दिखा करके। हवा होती नहीं है फिर भी बता देता है कि हवा ऐसी होती है, एक लकीर सी बना देता है, इस तरह से। ऐसे ही परमात्मा ने सारी वस्तुओं का ज्ञान ऋषियों को कराया। संसार के जो पदार्थ है ना, जो कुछ तुम देख रहे हैं, वो सारी वस्तुओं के नाम भी सिखाए परमात्मा ने और चित्र सहित बताए, जिससे कोई भूल हो ही नहीं। वेद का ज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान, जिसमें कोई भ्रम नहीं है, जिसमें कोई भ्रम नहीं है, निर्भ्रांत ज्ञान है वो, उसमें कोई भ्रांति नहीं है, ऐसा सत्य ज्ञान है। तो ईश्वर की वाणी क्या है? वेद। जितने भी पुराण ग्रंथ और ये जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ये तो वेदों की शाखाएं हैं। वेदों की लगभग 1127 शाखाएं जो हमें पढ़ने में आती हैं। तो इस प्रकार से वेदों को जान करके ही कोई आगे ग्रंथों की रचना कर सकता है। बिना ईश्वर के ज्ञान दिए कोई रचना नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्लियर बता दिया कि मैंने हे लोगों तुम्हारे लिए ये वेद माता अर्थात वेद का ज्ञान प्रशंसित किया है, दिया है तुमको। प्रचोदयंताम, इसको तुम खूब प्रचारित प्रसारित करो। पावमानी द्विजाना, क्यों? क्योंकि यह द्विजों को पवित्र करने वाली है, ये द्विज बनाने वाली है, तुमको ब्राह्मण बनाने वाली है। अर्थात बिना वेद ज्ञान के कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो कहा कि इससे होता क्या लाभ है? तो कहा आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, अर्थात आयु मिलती है। क्या मिलता है इससे? जब ज्ञान हो जाता है हमको कि वेद के भीतर हर प्रकार का ज्ञान है, तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि तुमको अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, कैसे प्राणों को बलवान बनाना है, किस प्रकार से आयु को प्राप्त करना है। बहुत सारे वेद मंत्र हम जब किसी का जन्म दिवस होता है तो आयु गति भी पढ़ते हैं और रोजाना तो एक पढ़ते ही हैं, भूयश्च सरदय सतात, है ना, पढ़ते हैं ना कि हम 100 वर्ष से भी अधिक आयु जिए। तो जब हमको ज्ञान होता है इस बात का कि हम परमात्मा ने हमारी जो सभी की आयु है वो कितनी दी है, 100 साल तक एक एवरेज आयु दी है, मतलब इतना तो आदमी को जीना है। अब आदमी की मर्जी है, गलत खान पान करेगा, प्राणायाम व्यायाम नहीं करेगा, ईश्वर का ध्यान उपासना सत्संग नहीं करेगा, तो कितनी आयु जिएगा वो? कम करेगा। और जो व्यक्ति योगी होगा, अध्यात्म की राह को पकड़ेगा, श्रेय मार्गों को पकड़ेगा, देवयान के पथ को पकड़ेगा, है ना, शुक्ल पथ को पकड़ेगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? फिर खूब लंबी आयु जिएगा। आपको पता है हमारे ऋषि मुनि कितने जिया करते थे? बहुत बहुत लंबी आयु जिया करते। स्वयं श्री कृष्ण का भी इतिहास मिलता है कि वो 124 वर्ष तक जिए, सोचो। और कहते हैं उन्होंने जो महाभारत का युद्ध लड़ा था वो तो 80 प्लस लड़ा था, 80 साल के आसपास उन्होंने लड़ा था, ऐसा बताया जाता है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हम चाहें तो इस आयु को खूब लंबी कर सकते हैं, खूब बढ़ा सकते हैं, और चाहें तो हम इसको घटा सकते हैं गलत खान पान के द्वारा। तो कहा कि हे लोगों मेरी तरफ आओ और देखो इस ज्ञान को लो, जिससे तुम्हारी आयु तुमको प्राप्त हो, तुम्हारे प्राण बलवान हो, तुम्हें जीवन मिले, तुम मुर्दा की भांति मत रहो, आलसी बन करके मत रहो, तुम चेतन आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम जड़ शरीर नहीं हो, तुम इस आत्मा को पहचानो, अपनी आप को मेरी ओर बढ़ो। कैसे बढ़ोगे? तो आदमी कब बढ़ेगा? जब उसकी गाड़ी स्वस्थ होगी,
जब उसके प्राण बलवान होंगे, अर्थात जब उसके भीतर एक उत्साह होगा, जब वो वीरवान होगा, जब वो बलवान होगा, तब जाकर के वह कैसा होगा, अपने आप को पहचानने लायक बनेगा, इस गाड़ी को पहचान पाएगा, शरीर रूपी गाड़ी को पहचान पाएगा, और इस गाड़ी में बैठे हुए उसको रथी को अर्थात आत्मा को पहचान पाएगा कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक शरीर नहीं हूं, और ये मेरा कभी नाश नहीं होता, इस बात को समझ पाएगा। तो फिर कहा कि क्या देती है ये वेदवाणी, ये वेद का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान क्या बताता है आपको, इस ज्ञान के भीतर ही आप अपनी संतान को उत्तम कैसे बनाओ। ऐसे बहुत सारे वेद मंत्र आते हैं संतान को उत्तम बनाने के। तो कहा कि ये वेद ज्ञान ही है जिसके द्वारा तुम लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हो, प्राणवान बन सकते हो, और उत्तम संतति को प्राप्त कर सकते हो। और पशुओं के खूब सारे मंत्र आते हैं, गाय माता के बारे में, घोड़े के बारे में, बकरी के बारे में, ऊंट के बारे में, भेड़ के बारे में बहुत सारे मंत्र हैं। ऐसा एक पशु के लिए भी एक सूक्त है कि किस पशु को मारा जाए और किसको नहीं मारा जाए। तो सभी बचाने योग्य पशु होते हैं, लेकिन जब कहीं हिंसा उपद्रव को करने लग जाए और जिनसे खूब सारी खेती को हानि होती हो, है ना, और संतान को या प्रजा को हानि होती हो अधिक मात्रा में, तभी वो मारने योग्य, वैसे वो मारने योग्य नहीं है। कोई भी पशु या पक्षी कोई भी हो, छोटे से छोटा जीव भी मारने योग्य नहीं है, क्योंकि सभी से सभी को कुछ न कुछ लाभ मिलता ही है। तो कहा कि आयु को प्राप्त कर सकते हो, प्राणों को प्राप्त कर सकते हो, उत्तम संतान को प्राप्त कर सकते हो, पशुओं को प्राप्त कर सकते हो, और छोड़ो कीर्ति, यश भी तुमको ये वेद ज्ञान दिलाने वाला है। यश किसका होता है जी? जिसको ज्ञान है। ज्ञान लेकर के ही तो हम उत्तम कर्म कर सकते हैं। जब हमको ज्ञान ही नहीं है तो हम उत्तम कर्म कैसे करेंगे? तो कहा कि हमको यश की भी प्राप्ति करा देता है। जितने भी महान पुरुष होते हैं उनको यश मिल रहा है ना, चाहे अब वो भौतिक शरीर उनका नहीं है, लेकिन यश शरीर तो है। सभी याद करते हैं ना, भगवान राम की जयंती मनाते हैं, भगवान कृष्ण की जयंती मनाते हैं या नहीं, है ना? अमर हो जाते हैं ऐसे लोग, तो नाम इनका अमर हो जाता है। तो कहा ब्रह्म वर्चसम, और ब्रह्म की विद्या को प्राप्त कराते हैं। ब्रह्म स्वयं अपनी विद्या को प्राप्त करा देता है, अपने तेज को प्राप्त करा देता है, उसके कष्ट क्लेशों को नष्ट करवा देता है। और फिर यहीं तक नहीं रोकता वो, ब्रजत ब्रह्म लोकम, वो अपना लोक भी प्रदान कर देता है, अर्थात परम आनंद भी प्राप्त करा देता है। संसार का सुख ऐश्वर्य तो देता ही है ज्ञान। जब ये व्यक्ति को वेद का ज्ञान हो जाता है, शुद्ध ज्ञान हो जाता है, ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, तो ईश्वर सब कुछ करा देता है ना। जब मालिक की गद्दी पर हम बैठने योग्य हो जाते हैं तो मालिक अपनी गद्दी के बारे में पूरा बता देगा, है ना। जैसे वो आनंद से परिपूर्ण हो रहा है, आनंद से ओतप्रोत हो रहा है, आनंद से भरा हुआ रहता है हमेशा, और सभी को आनंद बांटता है। वो किसी को दुख नहीं देता। जितने भी जो दुख आते हैं हमारे अपने कर्मों के कारण आते हैं, हमारी गलती से आते हैं। हम देखते ही हैं, गलत काम करते हैं तो गलत हमको दंड मिल जाता है। हम देखते हैं गलत भोजन करते हैं, पेट खराब हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है? ये सब हमारी गलती के कारण हमको दुख मिलते हैं। तो कहा गया कि वो परमपिता परमेश्वर कैसा है? आनंद से परिपूर्ण है, जो कि तुम्हारे लिए कितना उपकार कर रहा है, सोचने की बात है। हमें एक एक श्वास ले रहे हैं तो उसी का वही उपकार है, उसी के कारण हम ये श्वास ले पा रहे हैं। आयु देता है, प्राणवान बनाता है, प्रजा देता है, पशु देता है, और यश भी प्राप्त करा देता है, द्रविणम और धन की भी प्राप्ति कराता है, किसी चीज की कमी छोड़ता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो भूखा सोता हो, सभी अपना पेट भर करके सोते हैं, है ना। और सभी सोते हैं, सभी आहार ग्रहण करते हैं, है ना, और सभी अपना बचाव करते हैं। एक जीव चाहे कितना भी छोटा होगा वो भी अपना बचाव करना जानता है, वो भी सामने वाले जीव से बचाव कर लेता है। तो परमात्मा ने हमारे ऊपर इस वेद वाणी को दे करके कितनी बड़ी कृपा की है। अगर ज्ञान न देता तो हमारा जीवन कैसा होता? हमारा जीवन तो पशुवत हो जाता। श्लोक आता है ना, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेहाच लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। ये शाम न विद्या, जिसके भीतर विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। देखो विद्या की बात सर्वप्रथम रखी है, क्योंकि जो भी कर्म करोगे तुम ज्ञान लेकर के ही कर सकते हो, बिना ज्ञान के नहीं कर सकते। और जितने भी पशु पक्षी हैं ये क्यों भोगी होने के हैं? क्योंकि ये कर्म उतना ही सामान्य तो करते हैं,
लेकिन अतिरिक्त कर्म नहीं कर सकते, विशेष कर्म नहीं कर सकते। ये 4 चीजें तो सभी के भीतर है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो जिसके भीतर विद्या है तो कहा येषाम् न विद्या न तपो न दानम, और न तप है, न तो वो जान लेता है वेद का, ठीक है, न तपता है। तपने का मतलब क्या है? समान स्थिति में बने रहना, सुख आए दुख आए, धूप पड़े गर्मी पड़े, ये सब हमसे होता नहीं है, ठीक है। तभी तो मनुष्य नहीं वो कहे जाते। मनुष्य कौन होता है? वेद ने बड़ा सुंदर मंत्र कहा है मनुष्य बनने के लिए कि मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। वही मनुष्य है जो क्या करता है? ज्योतिषमता पथो रक्षा धिया पिता, जो कि तुम्हारे लिए ज्ञानियों ने रास्ता बना दिया है उस रास्ते पर चलता है। और ज्ञानियों का रास्ता कौन सा? अध्यात्म का रास्ता है ना। उसको लो, ग्रहण करो और उससे सुंदर जीवन जियो, उत्तम होकर के तुम मैं को। तो कहा यहाँ पर कि वो परमपिता परमेश्वर वेद ज्ञान का प्रदाता है, वेद ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान को लो, ग्रहण करो, उससे तुम्हें कितने फायदे होंगे। देखो लाभ गिना दिए इस मंत्र में। आयु मिलेगी, प्राण मिलेगा, प्रजा मिलेगा, पशु मिलेगा, यश मिलेगा, धन मिलेगा और अपना ज्ञान मिलेगा उसका ईश्वर का। और फिर कहा यहीं तक वो नहीं छोड़ेगा, वो तुमको ब्रजत ब्रह्म लोकम, अपने लोक की भी सैर करा देगा। और उसका लोक कौन सा? पूरा ही ब्रह्मांड लोक है। और ये तो उसका एक अंश है, 3 अतिरिक्त अंश इसके अलावा और है जो आनंद से भरे पड़े हैं। सब जगह की वो सैर करा देता है। कहा जाता है कि तुम सूर्य में जाओ मुक्त होने के बाद में, या चंद्रमा में जाओ, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं है, तो सभी लोगों की जानकारी वो करा देगा और तुम्हें परम आनंद में रखेगा। जैसे एक सेठ के पास कोई बच्चा चला जाए तो सेठ का होकर के रहे, आज्ञा मानकर, तो सेठ सारी बात बता देता है, भीतर की गुप्त बात भी उसको बता देता है। तो ईश्वर भी हर प्रकार का ज्ञान उसको देता है, हर प्रकार का उसको आनंद दे देता है। इसीलिए इस अध्यात्म की राह को पकड़ो, इस ज्ञान की राह को पकड़ो और जानो कि वह ईश्वर जो ज्ञान का प्रदाता है उससे हम ज्ञान को ग्रहण करें, ज्ञान के ग्रंथों के सदग्रंथों के पास बैठें, सत्संगों को करें, सद संतों के पास बैठें, ठीक है, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा, तब हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होगा। तो कितना सुंदर ये वेद की वाणी है, हम सभी के जीवन में आई आज इसकी विनय कर लेते हैं। हे परम दयालु, परम कृपालु, परम उपकारी, ज्ञानवान, ज्ञानाधिपति, ज्ञान भंडारी, ज्ञान प्रदाता, सर्वज्ञ प्रभु, किन शब्दों में आपका धन्यवाद अदा करूं, समझ नहीं आता। आपने हमें हमारे इन्हीं शुभ कर्मों के फलस्वरूप सबसे सुंदर प्राणी मानव बनाकर इस मानव जन्म को सार्थक और सफल बनाने हेतु एक शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध भक्ति की सुंदर पथ प्रदर्शिका, निर्देशिका हमारे हृदय में चिपका दी है। ठीक उसी प्रकार जैसे बाजार से किसी वस्तु को लाने पर साथ में उसे प्रयोग करने की नियमावली, निर्देशिका भी उसके रख रखाव हेतु ठीक प्रकार से चलाने के लिए उस वस्तु के साथ में चिपकी हुई, बंधी हुई आती है। किस तरह हम लंबी आयु को प्राप्त करें, कैसे प्राणों को स्वस्थ सबल बनाएं, कैसे उत्तम संतति का निर्माण करें, कैसे पशुओं का संरक्षण संवर्धन करते हुए उनसे लाभ लेवें और उपकार कमावें, किस प्रकार से शुभ कर्म करते हुए यश कीर्ति को प्राप्त करें, किस तरह से उत्तम तरीके से धन प्राप्त कर परोपकार में लगावें, तथा किस प्रकार से आपके ब्रह्म तेज को प्राप्त कर आपके परम लोक, ब्रह्मलोक, मोक्ष लोक को प्राप्त कर आपके परम आनंद का पान कर सकें। ऐसी सत्य ज्ञान से परिपूर्ण नियमावली आपने हमें मानव जन्म को सफल बनाने हेतु प्रदान की है। हमारा कर्तव्य है कि आपके द्वारा प्रदत्त आपकी इस अतुलित वरदायिनी वेद माता को पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते, गुनते गुनाते खूब प्रचारित प्रसारित करें, जिससे सब सुखी और आनंदित हो सकें और आपको प्राप्त कर अपने इस मनुष्य जन्म को सफल और सार्थक कर सकें। धन्यवाद, नमस्ते।